अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एजुकेटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान रोस्ट पाकिस्तान एजुकेटेड सिस्टम रोस्ट सिस्टम फनी रोस्ट द प्रोफेशन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मैं अपने बच्चों को स्कूल ढूंढ रहा हूँ, ऐसा स्कूल हो जो चोरी मकारी सिखाए। बस तो वो काम चोरी और मकारी का चोर बने। आपका चोर मकार और मदार बने। बस क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान में वैसे भी बचा भी क्या है, आतंकी डिग्री पर तो पहले ही युवा कब्जा कर चुके हैं। अब बच्चे तो वो चोरी चकारी में ही अपना करियर आजमा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें तो बड़े होकर आतंकी बनना है। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले तो उसको मार दूंगा। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। हमारे पास 165 बम है जो एक में उठा के इंडिया को मारूं। पर मुझे इन बच्चों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि इनकी मासूमियत पर हंसी आती है। साले परमाणु बम उठाकर इंडिया पर मारने को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुतली बम उठाकर मारना हो। हाथों से उठाया और मार दिया। अरे तुम्हारी बहन का पोलकी मारूंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिहादी बनना है। जिहाद करना चाहिए। हाँ जी, काफिरों के साथ करना चाहिए। काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते। मतलब वैसे पोलकियों के लिए सभी खेल काफिर हैं, लेकिन जब चीन अमेरिका जैसे काफिर देशों से भीख मांगनी हो तो आप दो ना। पोलकियों की बकचोदी। काफिर कौन है, जिहाद किसके खिलाफ करना है, इसका बंदों को पूरा ज्ञान है। लेकिन बात जब पढ़ाई के प्रति ज्ञान की आती है तो अच्छा, नाउन की डेफिनेशन आती है? नाउन नाम भी नहीं आता। कोई बात नहीं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, कोई टेबल आता है, पहाड़ा आता है? अच्छा, 9 9 दा 9 9 दा 18 टेबल याद नहीं, और मुल्क में 165 बम है जो बंदों को बराबर याद है। हमारे पास 165 बम है। बंदों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो, या तो जिहाद या आतंकवाद। और अगर इनसे हटकर बंदों से कुछ पूछ लिया जाता है चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी? आइंस्टाइन की मैं कुछ सुनाऊं। इस्लाम में रह रहे ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन को मैं साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। हाँ, बंदों को साइंस की दुनिया में नहीं जाना, इन्हें तो बेहतर हुनरों की दुनिया में भी जाना है। मैं क्या सोच रहा था? पाकिस्तान में किताबें कैसी होती होंगी? आतंकवादी बने मात्र 30 दिन में। बेहतर तरीके क्योंकि चीजों में तरक्की करनी है, साइंस में थोड़ी। साइंस में तरक्की नहीं करनी अरे झोपड़ी वाली साइंस में तुम तरक्की कर भी कैसे सकते, जब दिमाग में खुद की एक अलग साइंस बनाए बैठे हो। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है। आप कहते हैं अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रहा है। जमीन घूमे ना घूमे, लेकिन इन बंदों की बकचोदी सुनकर तुम्हारा दिमाग जरूर घूम जाएगा। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि सचमुच ज्ञान के साथ बोल की जॉब की उम्मीद भी करते हैं। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। इस तालीम के साथ सालों तुम्हें नौकरी नहीं, भानु प्रताप वाली खीर देनी चाहिए। हिरों के पास जाकर अपनी पसंदीदा जॉब कर सको। औरतों की मानसिकता समझ नहीं आती। बंदे एक एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन अपने मुल्क में भी फैले जा रहे हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों से न लड़कर औरतों को लड़ना किससे है? उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। मरना क्या मारना, तेरे को डर नहीं लगता? और भाई जो लोग सोचते हैं ये सब मदरसों में ही पढ़ाया जाता है, तो भाई आज से ही अपनी सोच बदल लो, क्योंकि पाकिस्तानी स्कूलों की हकीकत। बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया है। हाँ पढ़ाया। जबरदस्त। और भाई जिस मुल्क के स्कूलों में काफिरों को मारना जिहाद सिखाया जाता है, वहाँ के छात्र तो आतंकवादी ही बने। कोई कंपनी के CEO थोड़ी। लेकिन पोल्टो को अपने एजुकेशन सिस्टम से कोई शिकायत नहीं। उल्टा पोल्टो का कहना है हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? क्या ख्याल है? हमारा बेहतर है। कैसे?
कैसे? इधर के जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा, इंडिया के बीच से पढ़ने आते हैं। इस सर फिर पागल हो गए। अरे भारतीय छात्रों को किसी कंपनी का सीईओ बनना है, कोई आतंकवादी नहीं जो पाकिस्तान पढ़ने आएंगे। और रही बात पाकिस्तानी छात्रों के बाहर जाने की, तो वो बाहर क्यों जाते हैं? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट बाहर जाके गाड़ी भी साफ कर लेंगे, उधर बाथरूम साफ कर लूंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। इधर इसके इनकम से उधर से ज्यादा मिलेगी ना। मुझे कोई अफ्रीका का वीजा देगा मैं चला जाऊंगा, तो उधर मैं कमाऊंगा तो इधर ज्यादा हो जाएगा। ये तो बोलते ने अपने मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। बंदों को दूसरे मुल्क तो छोड़ो, उनका मुल्क जॉब नहीं दे रहा। बंदे अफ्रीकन देशों में जाकर गाड़ी बाथरूम साफ करने को तैयार है, लेकिन फिर भी बोलतों की माने तो मुझे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट लगता है। मतलब बोलतों ने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है। बाकी असल दुनिया में क्या चल रहा है बोलतों को इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि असल दुनिया की सच्चाई बता 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 ऐसे बता। भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है क्या? सर ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। ये बड़ी अच्छी बात है। इनसे एक सवाल पूछिए, स्टूडेंट है ना, मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बर्तानिया, G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिट्टे कोटे पकड़ते हैं तो इनको ये खराब ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता चाइना बहुत मांगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए। भाई साहब तिब्रू वाले भाई ने तो आज कमाल ही कर दिया एजुकेशन के हो। सबसे पहला जो बंदा आया था ना, नहीं वो सही कह रहा था, वो तो मौसम की सोच का था ना, क्योंकि सारे भाई चोर डकैत घूम रहे हैं। उसने कहा क्यों ना मैं उसे अपने बच्चों को मास्टर बनाऊं इस काम में, क्योंकि फ्यूचर में काम ही यही बचना है। जब करने की माहिर हो जाए चोरी में, करप्शन में। पढ़े लिखे का नौकरी तो यहाँ पर मिलती नहीं मिलती वाकई। हम अगर किसी को बोले ना भाई साहब पढ़ ले, पढ़ाई के बगैर तरक्की नहीं, कोई काम नहीं हो सकता, कहता है तुमने पढ़ के क्या घंटा फाड़ लिया, और कुछ मिला नहीं। चलो हम तो इंडिया के हिसाब से अच्छा जो चोर चुकन्ने रिश्वत देने वाले होते हैं ना, वो कम बड़े मतलब का मैट्रिक होगी, 8 तक होगी, उनको ज्यादा आसानी से दी जाती है सीटें। पढ़े लिखे को कोई तरजीह नहीं देता। जब पढ़े लिखे तो पहले शुरुआत से उसको पैसे की तरफ, चोरी की तरफ लेकर जाओ, वो पैसे कमाएगा, उनको वो तरीका नहीं आता कर लेगा ना भाई साहब, पैसे देगा, नौकरी उसको मिल जाएगी। भाई अगर तू पढ़ा लिखा, तेरे दिमाग में कीड़ा तलीम की रहेगा, जिसने कमाना वो तो अंदर घुस जाएगा। इंडिया में मौलवी तो तजर्बे कर रहे थे, वो केमिकल के साथ वो बाकी यार मैं भी नोट कर रहा था, वो तो तजर्बा कर रहे थे मदरसे के बच्चे। वो कहते हैं मदरसे में सिखाया कुछ नहीं जाता, वो बम फोड़ने का बम फिट करने का तरीका भी सीख रहे थे। नहीं तजर्बा तो कर रहे थे। वो बच्चे से पहाड़े पूछ रहे थे। अच्छा ये वाकई इंडियन लड़के चलो होंगे, लेकिन इतने ज्यादा, इतने पाकिस्तानी हर बच्चे के दिमाग में यही है कि काफिर हमारा दुश्मन है इंडिया। भाई साहब तो जब नसाब में ये पढ़ाया जाएगा तो बच्चों के दिल में वही रहेगा। जिसको जो सिखाया जाएगा उसकी जबान से वही निकलेगा। ये शुरुआत से ही बच्चे ही एटम बम पैदा तो एक बच्चा कह नहीं रहा था सारे हमारे पास कितने एटम बम है? 165 एक उठाकर फोड़ेंगे। हाँ कहता है जिस तरह सेबे वाला बम फोड़ना है वो एक उठा के 165 बम। नहीं एक तुझे शक है इस बात का? मुझे ये लग रहा है कि जब 90 के 93 बंदा हमारी आर्मी का बंदूक के झाड़ के बैठ गया था, वो एक छोड़ देते उस वक्त ये नहीं ना, यही बात थी। इसको तो यही पड़ी है। और जब कारगिल हुई थी उस वक्त तो था, उस वक्त ही छोड़ देते। हाँ उस वक्त छोड़ उस वक्त हम मजबूर थे भाई। तो फिर कब हम ठीक होंगे? इस बात का छोड़ोगे। हाँ ये बात तुमने अमेरिका के कहने पे छोड़ने ये बात तुमने ठीक है भाई। अच्छा यूसुफ भाई बोल रहा था उस वक्त हम मजबूर थे, नहीं चला सकते थे। जब आपने जंग छेड़नी शुरू करी उस वक्त भी आप मजबूरी में छेड़ते हो। भाई मजबूरी में ही अमेरिका की मजबूरी होती है, समझा करो। अच्छा हमारे पैसे हमने कहीं ना कहीं तो खर्च करने होते हैं। डॉलर थे वो टिक नहीं रहे थे, तालीम पर तो लगाने नहीं तो जंग पर ही लगाएंगे। इंडिया के खिलाफ नफरत भी तो भरनी है अपनी आने वाली नस्लों में कि हम जंगे लड़ते रहे हैं। इंडिया से हमारी जंग कोई मारे लोगों के ऊपर उन्होंने हमला करके मार दिया। अब वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत लोग पढ़ना शुरू हो गए, वो यही ना पढ़ते हैं। तिब्रू क्या कह रहा था,
अमिताभ वाली वो जो खीर थी वो इनको खिलानी चाहिए नहीं जहर वाली खीर खिलानी सबसे चाहिए। जो बढ़िया पंच लगा ना मुझे वो ये था कि 30 दिन में आतंकवादी बनो। ट्रेंड हो जाएगी 30 दिन भाई में हो सकता है कोई ऐसा मास्टर हो जो खा भी अच्छा सकते हो। मुझे ये बता, वो जो पढ़े लिखे हुए मतलब के मदरसे के लोग थे वो बोल रहे थे हमें तो साइंस से कुछ लेना देने नहीं तो है। सच्ची बात जब साइंस नहीं पापा करेंगे- साइंस से आपने कुछ लेना देना नहीं, ये लैपटॉप ये मोबाइल इतने इतने बड़े आपने हाथों में पकड़े हुए, ये ओ जो भाई, पंखे इस्तेमाल वो कर रहे तो हैं हमें इस्तेमाल दिए कर गए। ले, ये सारी उसी साइंस की बनाई हुई चीजें है, तो फिर छोड़ और लेकिन देना। हमने तो साइंस लेना पड़नी, मतलब बड़ी बड़ी चीज मिल जाए। दिमाग खराब करना है साइंस पढ़ वो बाबा जो है लास्ट पे आया था ना वो पैसे वो बंदा जो बंदी खरीद दिमाग भाई साहब जितना इंसान पढ़ता है दिमाग उतना खर्च होता जाता इतनी है, मेहनत की बेकार बात हो बंदा जाता है। तो फिर इसलिए तो वो खर्च और नहीं कल करना को उसको चाहते। मरने के बाद बेचना भी वो बिकेगा भी नहीं, अगर फ्रेश हो ना मांड उसके ज्यादा पैसे दिए जाए। तुम्हारा तो पक्का फ्रेश मिलता है। भाई तेरा दिमाग हम कार वाले चलेगा, तेरा दिमाग तो दिखेगा। बहुत नॉलेज है क्योंकि तेरा। ये दिमाग के अंदर कोई चीज जाने नहीं दे तो ऊपर से ही पकड़ लेता है। वो कहता है उड़ता तीर ये पकड़ लेता है उड़ता। ये बात ठीक है तारक भाई, जिस तरह तुम लोग इस्तेमाल करते हो ना उस तरह का बिल्कुल मैं इस्तेमाल उस तरह की चीज अपने दिमाग में दाखिल होने नहीं दूंगा। ठीक है ठीक दाखिल है होने दे तो तू तुम्हारे बड़ी दिमाग सीधी में- लाइन पे है, हम जानते तेरे दिमाग को। ठीक है भाई। नहीं भाई साहब अब बात सोचने वाली ये नहीं, पर मेरे को- और बंदा भाई- सारी सारी रात उठ के पढ़े 20-20 घंटे पढ़े 15-15 घंटे पढ़े साइंस के ऊपर, फिर वो फेल हो जाए, फिर सारी उसको मेहनत नौकरी हुकूम में न गई। मिले, नौकरी न मिले, बिल्कुल। फिर क्या करना है? वो बंदा शुरुआत से अपना चोरी चिकारी सीखे अपना। अच्छा कुछ जो भाई फ्यूचर में करना फर्क है फिर वही इतना होना सीखो। चाहिए कि किसी के हत्थे नहीं चढ़ना, चोरी करनी है अपने ऐसा ना दम कि भाई पे। इमरान खान की तरह हत्थे चढ़ जाओ। हाँ, ये घर ये के गलत घर- ये गलत फिर काम हुआ। सारे इमरान खान ने भी गलती की, उन्होंने मौका दिया था मुल्क से जाने के लिए, हाँ। वो तो कहते रहे भाई वो नहीं गया। असल में उसको लालच पता पता है नहीं क्या सोच रहा है? मेरी जिंदगी का एक ही गलत फैसला था जो मुझे बोला गया कि आप चले जाओ। वो भाग जाना चाहिए था। नहीं इस तरह तो वो कहते हैं ना, वो तो कहेगा। भाई फिर वो अब दुनिया के सामने थोड़ी ना अगर कहता है। भागने का तो उसके पास नहीं बड़ा मौका था। अब उन्होंने छोड़ दिया, कहते हैं जा भाई भाग। वो कहते हैं जब इनकाउंटर करना हो, अक्सर फिल्मों में देखा है। अच्छा इंडिया की एजुकेशन को वो मतलब का नीचा दिखा रहे थे, अपनी एजुकेशन को बोल रहे कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो भाई तो साहब है ही। हाँ, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ पाकिस्तान का पर मामा जिस तरह सोच हमारी है इस तरह हमारे नौजवानों की उनकी है, इंडिया की है इस तरह की सोच। अगर इस तरह की हो जाएगी तो भाई साहब वो भी सीईओ बनने से रहेंगे, आईपीएस ऑफिसर जो बड़े बड़े सीईओ बने वो बैर की डिग्री लेकर ही बने होते हैं। हाँ जी। इंडिया की डिग्री इधर की बाहर की बैर की डिग्री होती है उनके पास। इंडिया की नहीं होती, इंडिया की भी होती है, शुरुआत नहीं। जाके होती है, लेकिन वो बैर की बेस किधर से वो बने बेस ये भाई साहब- अच्छी अच्छी एजुकेशन अच्छे अच्छे इदारों से पढ़ेगा अब भाई जो- साहब उस तरह के अच्छा। आईआईटी आईआईएम से भाई साहब गूगल के पढ़ेंगे। सीईओ मेरी बात गूगल के सीईओ है, हाँ उनकी भाई साहब डिग्री देख लेना, जो फाइनल डिग्री हो ना वो किसी बड़े कंट्री से होगी। वो तो है ही उधर बात लिख के उधर बेस पढ़ा किधर था। से आ रही है मुझे ये बताओ। वो बेस जब यहाँ से भी बंदा पढ़ ओ के जाए, भाई साहब जब उस डिग्री हिसाब हासिल से उनकी करो। तरबियत होगी अपने देश के अंदर, उस हिसाब से एजुकेशन होगी, उस हिसाब से बुक्स होगी, उस हिसाब से टीचर उनको तरजीह। अच्छा तरजीह होगी, हाँ, सारा तो सारा हो गया। अमेरिका से, कनाडा से, इटली से इधर आते हैं इंडिया में, आईआईटी का इतना बड़ा नाम सुना, कोई आते हैं पढ़ने। कोई यहाँ से ही जाते हैं लोग। इदारे का नाम दुनिया में बचता तो है ना भाई, बिल्कुल बचता है। तो क्यों नहीं आते? इंडिया ने सऊदिया के अंदर जो उनके पास ये बात अच्छे इदारे हैं। इंडिया ने सऊदिया के अंदर वो इदारा खोला है, कौन वो सा? पीछे जिन्होंने वीडियो की सऊदी हाँ आईआईटी का मेरे ख्याल में खोला है। अच्छा। एक दो और देश में भी सुनने में आया खोल तो भाई साहब उस इदारे की उस डिग्री की कुछ ना कुछ मांग है, वहां से एक अच्छा स्टूडेंट निकलता है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, लेकिन भाई वो मतलब कि एक बड़ी बड़ी कंपनी तो भाई अच्छा साहब उसका इंडिया में ना हिसाब इंडिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं भाई साहब कि हमारे कंट्री में ना ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, दूध को बहाया जा रहा है, घी को जलाया जा रहा है और मूत्र को पिया जा रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग ये करते हैं तो ये तलीम है भाई। उनके पढ़े लिखे कहते हैं, हमारे पाकिस्तान से कोई भी नहीं कहता, उनके अपने पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं। अच्छा वो बात तो तलीम का यहाँ असर कोई नहीं दिखाई दे मैं रहा। आपको बताता हूँ, चलो नहीं, वहाँ पे नहीं, बोलो नहीं, ना, नहीं, बात सुन, इंडिया बात का सुन। education हमारे बहुत यहाँ अच्छा है। हमारे यहाँ मैंने कब कहा इंडिया का हमारे यहाँ तो भाई साहब वहाँ के लोग कह रहे हैं, भैया, पाकिस्तान से हाँ, कौन कह रहा मैं है? तुझे भाई, बताता वो हूँ, कुछ लोग जी, हैं। जी। हमारे यहाँ पढ़े लिखे मुसलमान जो है जी अपने वलियों को अल्लाह से भी ऊपर लेकर चले जाते हैं, पैगंबरों से भी ऊपर कोई नहीं लेकर लेके चले जाते हैं, जाता भाई। उनके लिए ऐसे ऐसे दावे
करते जो एक आम नबी कोई नबी भी नहीं कर पाया, उनके हिसाब उसकी से वो वजह- दावे जोड़ देते। उसकी वजह- वो क्या है फिर? आपकी बात मुकम्मल हुई। वो फिर क्या है? आपकी वो बात- भी जहालत ही है। आपकी बात मुकम्मल हुई। अपने दीन के बिल्कुल खिलाफ चले तो मुझे जवाब तो ले ले, क्या है? जवाब तो ले आपकी ले। बात मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हो गई। यहाँ पर दूसरों की जहलियत तरफ है। उंगलियां करते हो ना तो अपनी तरफ भी मैं देखो। दोनों उंगलियां कर रहा यार हूं। जवाब यहाँ दो। पर जहलियत है तो लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों कर रहे तो भाई हैं? साहब उनकी- ये मैं कह रहा हूँ भाई तो साहब, उधर भी यहाँ पर तो है। जहलियत उधर है। भी जो जहालत जिनकी है ना उनकी यहाँ दिख पर तो जाती जहलियत है, वो तो उधर दिख भी रहा जिनकी है। जहालत है ना वो बिल्कुल दिख जाती है हमारी तरह की, जिस तरह वो अपने दीन को मैं गलत उन पर तरीके से उंगली नहीं फॉलो उठा करना रहा, शुरू कर देते मैंने हैं। कहा कि वहाँ के पढ़े लिखे ही लोग ऐसा कह यार रहे छोड़ो हैं। यार, तू तो मतलब दीन पे मत जाओ, बात दीन पे मत करो। तो भाई साहब दीन के अंदर बिगाड़ हमने भाई किया, अगर एजुकेशन- हमारे अंदर अच्छी एजुकेशन तालीम दीन से होगी अलग तो भाई होता साहब है। हम भी इस चीज से एजुकेशन करेंगे। दीन से अलग है, बताओ मुझे। भाई साहब- अब हमारे यहाँ भी तो फड्डा मुदरसों का ही पड़ा हुआ आस्था है। और अगर भाई इन्हें साहब- भी साइंस की तरफ आज- लेकर जाया अब मेरा भाई जाए तो बात- ये वलियों से ऊपर मौसम साहब नहीं लेकर जाएंगे। तो भाई बात सुन ले, ये नहीं, इनको पता ही नहीं है। बस जिसको पता ही नहीं है, तुझे पता है, तू भी यहीं का पड़ा हुआ है ना, तू क्यों नहीं लेकर जाता ऊपर? अच्छा क्योंकि तुझे भाई। पता है। अब अच्छा। जिस बंदे को पता ही नहीं है वो तो गलती जायज करेगा। है, अच्छा एक छोटी वो सी तो बात लेकर जाएगा। अब अच्छा जिनको आपने पता तो ही नहीं बड़े बड़े है, जाकर जिसको उलमा पता है ही वो नहीं है। पढ़े लिखे हुए नहीं भाई है। यार, नहीं छोड़ पढ़े रहे हैं। तो वही हमने यही भाई तो साहब ये बात स्टोरियां है। सुना रहे हैं गलत। तो उन्होंने अपने- पब्लिक को अपने- गलत हाँ, रास्ता वो दिखाया बड़े हुआ बात है नहीं है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। भाई मेरी बात दोनों कंट्री में ऐसा हो रहा होता है है, भाई। अपनी दुकानें चला रहे अच्छा हैं। मेरी बात सुनो, आस्था में हमारे यहाँ भी मतलब हो ये रहा है, होता उनके ना, यहाँ हो रहा है। बिलीफ में और एजुकेशन में भाई साहब अंतर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर सकी, लेकिन हमारा ईमान है, क्योंकि जो हमारे धर्म की किताबों में बोला गया हम उस पर ईमान रखते हैं। तो ये हो गया बिलीफ और भाई साहब एजुकेशन में फर्क है। अब खुदा को किसी ने देखा है? नहीं देखा, मानता है? मानते हैं। साइंस ने प्रूव किया खुदा है? नहीं किया। तो फिर ये फर्क लेकिन साइंस ये साबित कर रही है कि इस कायनात को बनाने वाली कोई ताकत है। करे या ना करे अभी तक तो नहीं हुआ। साइंस कर रही वो है। करे या अभी तक पहले हुआ तो पहले थी थी ना भाई- कि ये खुद से बन गई। अभी हुआ तो नहीं। लो जी, तो अब फिर अभी कैसे तक उसने हुआ करना तो नहीं है? ना, नहीं। साबित कर रही है, हुई तो नहीं ना। लो जी, फरिश्ते फिर हैं, वही- ये साइंस ने साबित कर दिया है, नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो बिल्कुल। भाई हमारा ईमान है फरिश्ते हैं, बिल्कुल। जिन है जैन, साइंस ने साबित किया नहीं है। चलो बहुत सारी चीजें भाई साहब एजुकेशन में और हमारे ईमान में और बिलीफ में फर्क होता है, आस्था होती है। बाकी भाई एजुकेशन की बात करें, इंडिया नो डाउट भाई साहब हमसे एजुकेशन में बहुत आगे, नहीं और है। हमारी फर्क ये कि भाई हम जो है वो मदरसे को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो देखते हैं तनाव भी बता वो रहा था ना, 2.5 लाख के करीब कितनी 3 करोड़ के ऊपर बच्चे हैं बहर स्कूल से 25 लाख के ऊपर है जो मदरसे में। हाँ, तो भाई जब मदरसे में जाएंगे वो साइंस और इस तरह की तालीम से महरूम रहेंगे, वो दीन की तालीम जो सिखाया जाएगा वही उन्होंने वो बोलना है। स्कूल तो उन्होंने साफ देखा। जाहिर है। एक बंदा पढ़ा लिखा हो ना, एक पढ़ा लिखा वो दीन को अच्छे से फॉलो कर सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद से सर्च कर सकता, देख सकता है। एक अनपढ़ है, वो स्कूल नहीं गया, उसको तर्जमा नहीं पढ़ना आता, सोशल मीडिया का दौर है, नेट के ऊपर हर चीज उसको भाई साहब मौजूद है। एक अनपढ़ का जो उसके बड़े बुजुर्ग जो मौलवी हजरात बताएंगे वो उसी के उसी ऊपर के- चलेंगे, क्योंकि जो brain wash शरीयत होता है। वो नहीं देखेगा। फर्क होता है भाई साहब। स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा थोड़ा सा दूसरे से बेहतर ही होता है, क्योंकि उसकी सोच जो है वो कुछ समझने लायक होता है। बिल्कुल, वो जी, खुद से बिल्कुल। पढ़ सकता है चीजों को, उसके ऊपर वो तजर्बा मतलब अपना जो है रिसर्च कर सकता है। अगर वो करना चाहे तो हाँ। ये बात भी तो है ना, अगर वो उस तरफ जाना ही ना चाहे, अगर कुछ ऐसे तो युगों उसकी की तरह खुद की देते मर्जी। हैं, मैं नहीं मानना, इसको आंखों से दिखा दो, हाथ से पकड़ो, ये कहो, ये देखो, अपनी आंखों से देख लो, कानों से सुन लो। भाई देखिए जो- ऐसे भी अंत भक्त होते हैं, वो नहीं मानते, होते हैं भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर। मैंने मिसाल दी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।